हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आज की न्यू लेक्चर में। दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं टोटल। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 6 पढ़ेंगे आपका निश्चित समाकलन, ठीक, यानी कि डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन, एटलीस्ट तो आपको 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, बस इतना इजी है ये समझ लीजिए चैप्टर, क्योंकि 1 से 5 तक जितने भी आप चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, जो बेसिक समाकलन पढ़े हैं, प्रतिस्थापन द्वारा पढ़े हैं, आंशिक भिन्न द्वारा पढ़े हैं, और उसके बाद आप पढ़े हैं कौन सा जो विशिष्ट समाकलन था, इसको 5 तक पढ़ चुके थे। ठीक है, विशिष्ट समाकलन था। अब जो है चैप्टर नंबर 6 है जो आपका निश्चित समाकलन है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान है, सीधे आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें एक लिमिट दिया रहेगा, x की वैल्यू रखना है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यानी किस टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है इसको भी बताएंगे, क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं। और ये एक बात बता दें कि जो इसमें देखिए ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, यानी कि इसमें 2 चैप्टर हैं, यानी जो निश्चित समाकलन है सार्थक वाला जो बुक है उसमें 6.1 करके दिया है, 6.1 एंड 6.2 करके प्रश्नावली की। ठीक है, तो आज हम लोग 6.1 कंप्लीट करने वाले हैं, कल इसका नेक्स्ट लेक्चर में 6.2 को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें अगर आपको क्या है टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, डिप्लोमा उसके बाद मैथ मस्ती, ठीक है, सर्च कर लीजिए, आप ज्वाइन होंगे। और आपको बता दें अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स का PDF अगर चाहिए, जैसे मान लीजिए आप क्या है चैप्टर नंबर 6 निश्चित समाकलन लगा रहे हैं, तो इसमें का कहीं सभी प्रश्नावली के 6.1 का जैसे आपको मिलेगा, सब कुछ क्या है सलूशन मिलेगा। ठीक है, मतलब लगभग सभी क्वेश्चन का क्या है आपको सलूशन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा। अभी 30 अप्रैल तक ऑफर चल रहा है, 30 अप्रैल तक। ठीक है, 30 अप्रैल तक ऑफर चल रहा है। अगर आप मैथमेटिक्स का नोट्स परचेज करते हैं, प्राइम मेंबरशिप लेते हैं, तो आपको क्या है कि अप्लाइड मैकेनिक्स फ्री में दिया जाएगा, तो प्राइम मेंबरशिप आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अगर पता तो कौन सा नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है, तो नंबर है आपका 9807157612 पर आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, 9801575612 पर ओनली व्हाट्सअप करना है कि सर हमको नोट्स का PDF चाहिए। ठीक है, कि हमको प्राइम, आप ये भी लिख सकते हैं सर मुझे प्राइम मेंबरशिप चाहिए। ठीक है, तो बहुत मिनिमम चार्ज है, वो आप पे करेंगे, आपको क्या है PDF नोट्स का मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी, वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनाली के सभी क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पर। तो जो निश्चित समाकलन होता है ये क्या होता है इसको जानिए। ठीक है, जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ fx dx ये पढ़ रहे थे। अब क्या दे दिया कि मतलब यहाँ क्या है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, मतलब जो समाकलन है आपका B से A तक क्या करेगा, बिलो करेगा, मतलब B से A तक ही इसका वैल्यू निकलेगा। ठीक है, मतलब क्या है समाकलन B से, यानी अपर लिमिट B हो गया और लोअर लिमिट क्या होगा A हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं निश्चित समाकलन के। ठीक है, इसका क्या है न्यूमेरिकल एक वैल्यू मिलता है, इसका जो भी यहाँ पर वैल्यू दिया है उसी हिसाब से क्या है x के स्थान पर एक क्या है कौन सी वैल्यू होती है, x की वैल्यू। जैसे fx है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या दिया, जैसे क्वेश्चन दे दिया इंटीग्रेशन आप A से B तक या B से A तक बोलिए। ठीक है, fx dx इक्वल टू, आप fx का जब समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, मान लीजिए fx ही आएगा। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन आप e की पावर x होता क्या आता है, e की पावर x ही आता है। क्लियर। उसी तरह से अगर आप इंटीग्रेशन करते थे, इंटीग्रेशन आप साइन x का करते थे, तो क्या आता था आपका इंटीग्रेशन में माइनस का कॉस x आता था। ठीक है, यही आता था। ठीक है, और प्लस का c। तो यहाँ पर क्या है जो a और b दिया है, x का वैल्यू यही रखना है। मान लीजिए यहाँ पर रख देंगे तो क्या, यहाँ पर x के स्थान पे एक बार हम b रखेंगे, एक बार a रखेंगे। क्लियर। तो उसी तरह से अगर आपको दे दिया कहीं इंटीग्रेशन आप A से B तक fx dx, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इसका तो समाकलन जैसे करते तो वैसे कर देंगे fx, और ब्रैकेट में क्या है यानी कि अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a प्लस का c। क्लियर। मान लीजिए यहाँ पर अब जो वैल्यू निकालते हैं c का वैल्यू को छोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं b वाले को अपर लिमिट बोलते हैं, जो ऊपर रहता है अपर लिमिट, जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्लियर, उसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब आप समाकलन कर लेंगे तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे,
तो हम सॉल्व करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब एफ एक्स अगर आपका कोई फंक्शन है समाकलन करने पे एफ एक्स आ रहा है और उसका लिमिट क्या दिया है, बी से ए तक दिया हुआ है लिमिट, तो क्या होगा एफ बी माइनस एफ ए, मतलब एक बार हम फंक्शन में बी का वैल्यू रखेंगे, मतलब एक बार हम फंक्शन में एक्स के स्थान पर बी रखेंगे, एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, बी रखेंगे, उसके और दोबारा क्या रखेंगे, एक्स के स्थान पर ए रखेंगे, और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर। अब आपको एग्जाम्पल से बताने वाले हैं, वो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखेंगे, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए जैसे समझिएगा, कह रहा है इंटीग्रेशन आप ए से बी तक 1/x dx। क्लियर, 1/x dx। तो आप क्या करते थे, जब लिमिट ने हम लोग जो क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन नहीं पढ़ रहे थे, तो हम लोग क्या पढ़े थे, 1/x dx इतना ही पढ़े थे, और इसका हम समाकलन करते थे तो मेरा क्या आता था, log x आता था, log x प्लस c आता था, यही आता था ना। लेकिन बस आपको अब कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना, तो log x मान लिया, वो तो प्लस c कॉन्स्टेंट है, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन में बोलेगा सी का भी वैल्यू निकालेंगे तब अलग से निकालते हैं। ठीक, तो उसके लिए टर्म एंड कंडीशन कुछ होते हैं, उसको बताया जाएगा। ठीक है, चैप्टर 6.2 वाले में जब बताएंगे कॉन्सेप्ट। तो इतना हुआ, और मेरा जो उससे अब उसके बाद क्या करना है, मेरा लिमिट देख लेना, लिमिट कितना है, लोअर लिमिट ए है, तो आप लोअर लिमिट इस तरह समाकलन करने वाला लोअर लिमिट नीचे ए रख दीजिए, ऊपर बी रख दीजिए। अब एक बार एक्स के स्थान पर बी रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, log बी, और माइनस होता है, दोनों घटाते हैं, और एक बार ए रख दीजिए, तो यानी कि log ए होता है। इसी तरह से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो 1/x dx का जब हम समाकलन किए तो log x आया, और लिमिट जैसा है वैसा लगा दीजिए। ठीक है, समाकलन तो कर चुके, लिमिट हम क्या है लगा दिए, यानी b से a तक। क्लियर। अब हम क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मतलब फंक्शन जो आपका log x मिला है, एक बार हम b रखेंगे तो log b हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं, घटा दिए, उसके बाद हम इस log x में x के स्थान पे a रखेंगे तो log a हो जाएगा। कि क्लियर, तो log b माइनस log a हो गया। क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए log का प्रॉपर्टी आपको कई बार बता चुके हैं, log m माइनस log n क्या होता है, log n तो क्या हो जाता है आपका log m/n हो जाता है। ठीक है, तो log b माइनस log a इक्वल टू जाएगा log b/a हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम निश्चित समाकलन करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, जैसे हम समाकलन करते थे वही करेंगे, सिर्फ x का वो जो वैल्यू दिया है उसको लिख कर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम पर्सनली क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम और एक टाइप के जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताएंगे, वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, ये देखिए, ये फर्स्ट टाइप का है आपका, टाइप फर्स्ट टाइप, इसमें टाइप दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आप डायरेक्ट समाकलन कर देंगे, टाइप नंबर फर्स्ट में हो गया डायरेक्ट समाकलन। दूसरा, जब आप प्रतिस्थापन करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिस्थापन, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया आपको बड़ा सा, उसको प्रतिस्थापन करके लगाएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रतिस्थापन का है, तो इसको मिस मत कीजिए, थोड़ा सा भी इसकी मत कीजिएगा, एक एग्जाम्पल के बाद इसको बताते हैं। क्लियर, चलिए यहाँ देखिए, दूसरा अगर आपको एग्जाम्पल से समझें, हम दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग समझें अगर, तो इंटीग्रेशन आप 0 से π/4 तक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन आप 0 से π/4 तक tan स्क्वायर x dx। क्लियर। अब आपको जब समाकलन करना है, बेसिक समाकलन आप लोग पढ़े होंगे, 5 तक पढ़ चुके हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हमको tan स्क्वायर को हम sec स्क्वायर में चेंज करना है। tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, इसके स्थान पर लिख दिए dx। इंटीग्रेशन आप π/4 से 0 तक जैसा था वैसा लगा दिए। क्लियर, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका क्या करिए, या तो आप देखिए, आप लोग 5 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं, तो आप लोग पता होगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर समाकलन कर दीजिएगा, डायरेक्ट इसका समाकलन करिएगा। हम तो यहाँ पर तोड़ के कर दिए हैं आपको ये समझाने के लिए, क्योंकि बेसिक था। तो इसको 2 भागों में तोड़ दिए, माइनस है, इंटीग्रेशन आप 0 से π/4 यानी π/4 से 0 sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन आप, लिमिट नहीं चेंज होगा, दोनों का लिमिट यही रहेगा, तो 0 से π/4 dx। क्लियर, इतना क्लियर। अब इसका समाकलन sec स्क्वायर x का समाकलन करेंगे तो tan x 0 से π/4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो अभी कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे ही, अभी इसका समाकलन पहले कर लें, तो क्या हो जाएगा, dx का समाकलन हो जाएगा x 0 से π/4 तक। क्लियर,
यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब मेरा तो फंक्शन आ गया और 0 से π/4 आ गया। तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। मतलब एक बार हम x के जगह π/4 लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और उसके बाद फंक्शन में एक बार हम 0 लिखकर x की वैल्यू घटा देंगे। क्लियर, चलिए वही कर लीजिए। तो क्या अभी इसको देखिए, तो क्या करेंगे, यानी कि एक बार हम x के स्थान पर π/4 लिखेंगे तो tan π/4 माइनस और क्या है tan 0, तो tan 0 लिख दिया। क्लियर, ब्रैकेट मान लीजिए इसका क्लोज हो गया। माइनस है तो माइनस लगाएंगे और यहाँ x के पावर क्या है 0 से π/4 तक, मतलब x के स्थान पे π/4 माइनस x के स्थान पे 0 रखेंगे। क्लियर हुआ, इतना क्लियर। चलिए अब देखिए tan π/4 का मान कितना है, तो 1 होता है, 1 लिख दिए। tan 0 का मान 0 होता है, 0 लिख दिए। माइनस है तो माइनस लगाएंगे और π/4 लिखेंगे। क्लियर, 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ है ना यहाँ तक। चलिए तो क्या बचा आपका 1 माइनस π/4 ही बचा, सिर्फ 1 माइनस, ये 0 निकल गया, खत्म। तो 1 माइनस π/4 बचा, π/4 बचा आपका जब, तो यहाँ एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम इसमें गुणा हो जाएगा, तो 4 माइनस π/4, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आपका आंसर है, ठीक है। तो फाइनली आपका ये आंसर है, ठीक, क्लियर। चलिए देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि देखिए आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। और देखिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होती हैं हमको भी पता चलेगा कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर पे भी SMS कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी SMS कई सुविधाएं दी गई है। तो आप लोग अपना तैयारी कीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक। चलिए अब यहाँ जाते हैं प्रतिस्थापन वाला करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए क्या है अगला जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप, इसको टाइप सेकंड मान लीजिए। टाइप क्या है, टाइप आपका सेकंड है। क्लियर, टाइप आपका सेकंड है, ठीक। तो क्वेश्चन टाइप नंबर सेकंड सीधे हम क्वेश्चन से समझेंगे, बहुत आसानी होगा समझने में, ठीक है। चलिए तो इंटीग्रेशन आप 0 से x/2, यानी कि इंटीग्रेशन आप π/2 से 0 तक, इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं, π/2 से 0 तक, ठीक है। sin x बटे 1 धन cos स्क्वायर x dx। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको प्रतिस्थापन करना हो तो कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या, सबसे पहले हम लेट करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम मानते हैं कि क्या यहाँ से देखने को मिल रहा है कि cos x बराबर हम t मान लें। तो जैसे ही आप अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, तो क्या cos x का क्या होता है, माइनस का sin x dx इक्वल टू dt। मतलब यहाँ मेरा आपको sin x dx का मान क्या निकलेगा, आपका जो मिलेगा sin x dx का मान मिलेगा आपका माइनस का dt, यही मिलेगा, ठीक है। मतलब हम ऊपर वाले के स्थान पर हम टोटल लिख सकते हैं माइनस का dt और cos x के स्थान पर लिख सकते हैं t। क्लियर, लेकिन यहाँ पर जो आपका लिमिट दिया हुआ है, लिमिट यहाँ पर जो दिया हुआ है, किसका लिमिट दिया हुआ है, x का लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। समझिएगा बात को समझिएगा। यहाँ पर जो है x का फंक्शन है, तो लिमिट भी किसका दिया होगा, लिमिट का दिया गया है, क्या है, x का ही लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। मतलब फंक्शन x, तो लिमिट किसका, लिमिट भी आपका x ही का हुआ है, x ही का है। क्लियर, अब हमको जब हम t में चेंज कर लिए, जब हम इसको t में चेंज कर लिए तो हमको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए समझिएगा बात को, जब मेरा यहाँ x में फंक्शन दिया है तो लिमिट भी मेरा क्या है, x ही का वैल्यू है लिमिट, ठीक है। लेकिन जब हम x को हम t में चेंज कर लिए हैं, x को t में चेंज करेंगे तो हमको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। क्लियर, तो अब कैसे हम लिमिट को हम t में चेंज करेंगे, यानी x के लिमिट के x की वैल्यू को t में कैसे चेंज करेंगे, ये देखिए। क्लियर, चलिए तो हम लोग क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका क्या दिया है, अपर लिमिट जो दिया है, अपर लिमिट कितना दिया है, π/, कितना दिया है, 2 दिया है। और लोअर लिमिट जो दिया है आपका, लोअर लिमिट आपका दिया है 0 दिया है, ठीक है, इतना दिया है। तो अब आपका देखिए cos x इक्वल टू कितना है, cos x इक्वल टू आप t माने हैं, cos x इक्वल टू आप क्या माने हैं, cos x। अब अपर लिमिट निकालिए t के पदों में, ठीक है, t का मान निकालना है, अपर लिमिट निकालिए। तो cos x इक्वल टू हम t माने हैं, मतलब एक बार हम x के स्थान पे क्या लिखेंगे, x के स्थान पे हम π/2 लिखेंगे। जब अपर लिमिट निकालना हो तो x के स्थान पे π/2 रख देंगे, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, cos π/2 इक्वल टू t।
इसी में रखे हैं वैल्यू। तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या निकलता है, 0 निकलता है, यानी कि टी का मान क्या निकल गया आपका 0। टी मतलब अभी हम अपर वाला वैल्यू रखे हैं, तो ये अपर लिमिट, जब हम टी के पदों में चेंज किए तो अपर लिमिट आपका क्या निकल गया, 0 निकल गया है। ठीक है, तो अपर लिमिट आपका निकल गया 0। क्लियर। चलिए, तो अपर लिमिट आपका क्या हो जाए, आपका हो गया अपर लिमिट यहाँ नीचे। अब यहाँ अब देखिए अपर लिमिट यहाँ पर निकाले हैं, तो अपर लिमिट आपका आ गया 0। क्लियर। कैसे आया पता चला। अब आपको अगर लोअर लिमिट निकालना है तो लोअर लिमिट कितना था आपका, लोअर लिमिट आपका था 0 था, लोअर लिमिट आपका 0 था। लोअर लिमिट यहाँ जो x के पदों में था 0 था, लेकिन अब हमको t के पदों में लोअर लिमिट मेरा कितना होगा, तो हम लोग माने हैं cos x बराबर t, तो x के स्थान पे क्या है 0 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका cos 0 इजकल टू टी। cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 इजकल टू टी, मतलब आपका आ गया t इजकल टू 1 आपका लोअर लिमिट। ठीक है, अब टी के पदों में आपका क्या आया, टी के पदों में आपका अपर जो लिमिट आया, अपर लिमिट क्या आया आपका 0 आया और लोअर लिमिट 1 आया। क्लियर। अब हम इस लिमिट को पुट करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, तो यहाँ आपको क्या है वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो cos x के स्थान पे हम t रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन आप यहाँ t हो या यहाँ पर क्या हो जाएगा, और sin x dx के स्थान पर माइनस का dt, थे sin x dx के स्थान पर क्या रखेंगे माइनस का dt। अब बटे यहाँ पर हो जाएगा 1 धन टी स्क्वायर, और लिमिट क्या मेरा चेंज हुआ, अपर लिमिट मेरा 0 हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए अपर लिमिट मेरा कितना निकला, अपर लिमिट मेरा कितना निकला, लोअर लिमिट 1 निकला और अपर लिमिट आपका 0 निकला। तो अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट 1, इतना हमको मिल गया। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसका क्या है समाकलन करिए तो क्या हो जाएगा माइनस, इसका समाकलन करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा tan इनवर्स टी मिल जाएगा, tan इनवर्स टी और आपका और 0 से 1 तक मिल गया। ठीक है, tan इनवर्स टी 0 से 1 तक। अब यहाँ पर क्या है, ये जो लिमिट है ये भी टी के पदों में ही है, तो डायरेक्ट इसके वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर। चलिए तो कर दीजिए, तो माइनस को आगे कर लिए हैं और इंटीग्रेशन आप 0 से 1 तक डी टी बटे 1 धन टी स्क्वायर हुआ है, वहाँ ऊपर किए हैं। अभी इसका पूरा समाकलन कितना होगा, tan इनवर्स यहाँ पर टी होगा। क्लियर, tan इनवर्स यहाँ पर टी होगा, क्योंकि लिमिट भी हम लोग चेंज कर चुके हैं। और माइनस का यहाँ पर देखिए माइनस ऑलरेडी बाहर कर दिया 0 से 1 तक। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही करते हैं। तो कर दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो tan इनवर्स अपर लिमिट क्या है 0, एक बार हम टी का स्थान पर 0 रखें, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 0 tan में किसका वैल्यू होता है, 0 जो tan में किसका वैल्यू होता है, तो tan में जो 0 का वैल्यू होता है tan 0 का ही होता है। तो माइनस है तो माइनस ऑलरेडी लिखेंगे ही, ब्रैकेट लगाएंगे, tan इनवर्स 0 को हम लिख सकते हैं tan 0 लिख दिया माइनस tan इनवर्स नोट किए। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो इसके यानी 1 के स्थान पे हम tan पाई बाई 4 लिख दिए। क्लियर। चलिए अब tan से tan इनवर्स कट गया, यहाँ बचा सिर्फ 0, तो 0 नोट किए, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए tan से tan कट गया, पाई बाई 4 बचा, पाई बाई 4 हो गया। क्लियर, और माइनस का 1 जो है ऑलरेडी आगे लगा हुआ है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का जब इसमें गुणा होगा तो यानी कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए माइनस का 1 इंटू माइनस का पाई बाई 4, यानी कि आपका आ जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, गुणा, तो यही आपका फाइनली आपका आंसर होगा। क्लियर, तो ये आपका पाई बाई 4 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको निश्चित समाकलन का सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको अगर हम बता दें, अगर आप प्रतिस्थापन से कर रहे हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन, अभी तो मान लीजिए प्रतिस्थापन को हम क्या किए हैं टी के पदों में, यानी कि जो लिमिट है उसको भी हम टी के पदों में चेंज कर दिए हैं। बट अगर आप चाहें इसका जैसे समाकलन करते थे प्रतिस्थापन द्वारा कर दीजिए, फिर वैल्यू रख दीजिए, फिर उसको क्या करेंगे, इसका वैल्यू जो हम टी इक्वल टू माने थे, पहले प्रतिस्थापन कर दीजिए, प्रतिस्थापन करेंगे तो डी टी माइनस डी टी बटे 1 धन टी स्क्वायर आएगा। क्लियर, 1 धन टी स्क्वायर आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, टी का वैल्यू रखकर, और लिमिट मेरा यही रहेगा तब भी काम चल जाए, तब क्या है लिमिट मेरा टी का वैल्यू रख देंगे, तो टी का वैल्यू रख देंगे और लिमिट नहीं चेंज करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, टी का जब वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर क्या है 0 लिखेंगे और पाई बाई 2, इस जब टी का वैल्यू रखेंगे तो एक्स के पदों में आ जाएगा, और मेरा जो लिमिट है ये भी एक्स के पदों में है, तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा।
तो हम आपको बताएंगे सबसे पहले सबसे अच्छा ये होगा कि आप लिमिट चेंज करके ही लगाएं, क्योंकि इस टाइम में आप फंस जाएंगे, ठीक है। फिर एक भूल जाएंगे एक्स की वैल्यू रखना, टी की वैल्यू रखना भूल जाएंगे और आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो आप लिमिट को ही चेंज कर दीजिए, ठीक है। अगर टी में कर रहे हैं तो टी में लिमिट को ही परिवर्तित कर दीजिए। क्लियर। अब आइए प्रश्नावली क्वेश्चन से आसानी से समझते हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं फाइनली प्रश्नावली 6.1 पर। क्लियर। 6.1 पर हम लोग आ चुके हैं। 6.1 इसका प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देखिए, जो भी क्वेश्चन बचेगा वो क्या है, नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। प्राइम मेंबरशिप जिसमें भी अगर जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन हो जाइए। आपको व्हाट्सअप नंबर स्टार्टिंग में ही दिए हैं, ठीक है, लास्ट में भी एक बार दे देंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो और मैकेनिक्स का भी क्लास चल रहा है तो उसको भी ज्वाइन करिए, ठीक है। फिजिक्स का भी देखते हैं, आप लोगों की क्लासेस चला दिया जाएगा, ठीक है। बट आपको ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। अगर आपको फिजिक्स की क्लासेस चाहिए, पहले ये बता दीजिए आप लोग कि फिजिक्स के जो क्लासेस हैं वो आपको क्या है, चैप्टर नंबर 1 से ही चाहिए। मतलब देखिए, क्यों पूछ रहा हूँ चैप्टर 1 से ही चाहिए, क्योंकि चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करना चाहिए। बट थोड़ा डिले हो गया है, तो डिले होने की वजह से कि आप लोग हो सकता है पढ़ चुके हों, तो हम जैसा आप लोग कहेंगे चैप्टर 2 से 3 से मतलब 2 से ही स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो बोलेंगे तो 1 से ही स्टार्ट करें। जो भी कहेंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको किया जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। आते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन पर, जो कि आपका पहला क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 3 से 1 तक dx/1 धन x²। क्लियर। इसका आपको समाकलन करना है। तो कैसे करेंगे, आपको सीधे आपको दिख रहा है इसका समाकलन, यानी आप लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 धन x² इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। क्लियर। तो tan इनवर्स x लिख दिए। लिमिट मेरा है रूट में 3 से 1 तक, तो लिख दिए। क्लियर। रूट में 3 से 1 तक। क्लियर। चलिए, अब क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब एक बार x के स्थान पे हम रूट में 3 रखेंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, x के स्थान पे हम क्या लिखते हैं, माइनस का 1 लिखते हैं। मतलब अपर लिमिट एक बार x के स्थान पर रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट। क्लियर। तो कर दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो tan इनवर्स रूट में 3 माइनस tan इनवर्स 1। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, अब यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिला tan इनवर्स रूट 3। अब यहाँ पर देखिए मेरा जो tan इनवर्स है और रूट 3 है, अब आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा कि रूट 3 किसकी वैल्यू होती है। आपको टेबल याद होना चाहिए, जो वैल्यू होती है sin 30 cos 30, मतलब ये वाला, ठीक है, sin 45 cos 45 sin 60 sin 90, ये सभी वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी अगर वैल्यू गलत लिखते हैं तो आपका क्या है, गलत हो जाएगा सीधे, ठीक है। तो देखिए, तो रूट 3 किसका वैल्यू होता है, tan आपका कितने का वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है, ठीक है। किसका होता है, tan 60 को। अब हम 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। tan जो यानी 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम π/3 भी लिख सकते हैं। तो वही लिखे हैं, ठीक है। कैसे π/3 लिखे हैं, जो मान लीजिए क्या होता है, पाई में चेंज करने के लिए जो डिग्री को पाई में चेंज करने के कैसे चेंज करते हैं, तो चेंज करने के लिए आपको होता है क्या, मान लीजिए 60 डिग्री चेंज करना है, बटे क्या होता है 180 और गुणे क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ काटेंगे तो 36 18 यानी π/3 हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से तो क्या है, ये जो रूट 3 है tan π/3 का वैल्यू है, tan से tan कट जाएगा तो रूट का 3 बच जाएगा। क्लियर। माइनस है तो माइनस लगा दिए हैं, और tan से tan कटेगा, और एक tan में एक किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की होती है, तो लिख दिए। tan से tan कट जाएगा तो π/4 आ जाएगा। क्लियर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 4 का गुणा हो जाएगा, यानी कि 4π माइनस 3π/4, यानी कि 4π माइनस 3π/4 घटाएंगे कितना है, π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब आते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन पर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा जो क्वेश्चन इसका है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन है सेम वैसे ही, सिर्फ आपको लिमिट रखना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला आई होप आपको, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ
पाई/2 से 0 तक इंटीग्रेशन ऑफ पाई/2 से 0 तक अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2x dx। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने बहुत बताया, सिर्फ लिमिट आपको लगाना है, समाकलन तो करने आपको आता ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको cos 2x का वह फार्मूला रखना है, cos 2x का वह फार्मूला रखना है जिससे 1 मेरा कैंसिल हो जाए। मेरा ये मेन उद्देश्य यही है, क्योंकि जब तक 1 कैंसिल नहीं होगा मेरा अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आप पाई/2 से 0 तक अंडर रूट में 1 माइनस है तो माइनस लगाएंगे ब्रैकेट में। अब cos 2x का एक फार्मूला होता है, cos 2x का कौन सा फार्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए इंटू और उसके बाद dx है। क्लियर। अब यहाँ देखिए माइनस का जब जैसे ही आप गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आप जैसे ही माइनस का गुणा करेंगे तो इंटीग्रेशन आप 0 से पाई/2 तक अंडर रूट में 1 माइनस यहाँ 1 हो जाएगा और माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाए। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। क्लियर, तो रूट में 2 साइन स्क्वायर एक्स dx बचा, लिमिट जैसा है वैसा लिख देंगे। क्लियर। अब यार देखिए रूट में 2 बाहर निकल जाएगा, तो रूट में 2 बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन आप पाई/2 से 0 तक। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स का वर्गमूल निकलेगा तो साइन एक्स इंटू dx। क्लियर। अब साइन एक्स का आप समाकलन कर दीजिए, तो साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, रूट में 2 तो बाहर है तो बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट में करेंगे, ब्रैकेट में साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स और लिमिट लगा देंगे, तो पाई/2 से 0 तक लिमिट हो गया। ठीक है, यही लिमिट। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट, मतलब एक्स के स्थान पर पाई/2 एक बार रखेंगे, कॉस पाई/2 माइनस कॉस 0। ठीक है, तो क्या हो गया, रूट माइनस ए माइनस आगे कर देंगे माइनस √2 ब्रैकेट में कॉस पाई/2 माइनस कॉस 0। क्लियर। कॉस पाई/2 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, 0 लिख दिए। अब कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए अब माइनस का 2 जो है इसका गुणा कर दीजिए, इसमें -2 का जब गुणा करेंगे तो आपको क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपका हो जाएगा √2 प्लस का √2, ये आपका इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, और प्राइम मेंबरशिप वाले में इसको पूरा सलूशन इस प्रश्नावली का भेज देंगे। ठीक है, तो प्राइम मेंबरशिप वाले में जो लोग भी ज्वाइन नहीं हो उसको ज्वाइन हो जाइए, आपको क्या सलूशन मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो देखने से टाइम बचेगा, वीडियो देखने से आपका टाइम बचेगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो क्वेश्चन आपको क्या है आसानी से आप देखकर इसको टाइम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखिए तीसरा, इंटीग्रेशन आप पाई/2 से 0 तक, इंटीग्रेशन आप पाई/2 से 0 तक साइन QX dx। ठीक है, साइन के पावर 3x dx। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पीछे भी पूछा भी गया है, शायद एक साल किसी साल पूछा गया था। ठीक है, तो ये अच्छा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको देखने को इस तरह से मिला है, तो हमको सिंपली इसको कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग स्क्वायर वाला सॉल्व कर रहे थे ना, मतलब आपको मिला था क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स dx, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे थे आप, इस टाइप के क्वेश्चन को cos 2x में चेंज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब जो साइन 3x है तो इसको हमको क्या है साइन 3a फार्मूले में हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला मुझे पता नहीं है, तो क्या होता है फार्मूला, इसको देखिए, तो साइन 3a इक्वल टू फार्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन QA होता है। ठीक है, 3 साइन a माइनस 4 साइन QA, ये साइन 3a का फार्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो साइन 3a का फार्मूला क्या है, 3 साइन a माइनस 4 साइन QA फार्मूला होता है। अब मेरा जो वैल्यू वहाँ पर दिया है, यहाँ यही वैल्यू दिया हुआ है, क्या वैल्यू दिया है यहाँ पर, आपका जो वैल्यू दिया है, आपका वैल्यू साइन के पावर 3a दिया है, इसी का वैल्यू हमको यहाँ पर रखना है। तो मतलब इसी का वैल्यू निकाल लेंगे और इसके स्थान पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो इसी बार को रखिए और बाकी को पक्षांतर करेंगे, तो बाकी को जैसे आप पक्षांतर करते हैं आपको क्या मिलेगा, साइन 3a और एक 3x जो पक्षांतर होगा तो माइनस 3a हो जाएगा, 3a पक्षांतर हो जाएगा बराबर की इधर, तो 3a हो जाएगा, और माइनस का सिर्फ और क्या बचेगा आपका, ये भी इधर पक्षांतर हो गया, इतना हो गया, और माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, तो माइनस 4 इंटू हुआ है ना इसमें, तो ये भाग हो जाएगा, तो माइनस का 4 इक्वल टू हो जाएगा साइन के पावर 3a। मतलब अगर आपके साइन के पावर 3x है, तो मतलब साइन के पावर 3x के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, साइन 3x माइनस 3 साइन x बटे माइनस का 4 लिखेंगे। क्लियर, इतना लिखेंगे। ठीक है,
यानी आप सेफ में लिख सकते हैं साइन के पावर 3a इक्वल टू हो जाएगा 3 sin a माइनस साइन 3a बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में माइनस का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं, क्लियर। तो चलिए यही लिख देते हैं। चलिए तो साइन के पावर 3x के स्थान में हम क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे 3 sin x माइनस 3 sin x माइनस साइन 3x बटे 4 और आपका क्या हो dx हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन अब चिन्ह है π/2 से 0 तक लिमिट लिख देंगे, क्लियर। चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 1/4 कॉमन कर लेंगे, 1/4 कॉमन करेंगे, ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट लगाए। अब यहाँ साइन 3x है, साइन 3x का जब आप समाकलन करेंगे, साइन 3x नहीं है 3 sin x है, 3 तो बाहर आएगा, 3 बाहर लिख दिए। अब साइन x का समाकलन करेंगे तो माइनस का cos x, तो माइनस हो गया और cos x हो गया, क्लियर। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब साइन 3x का समाकलन करेंगे तो माइनस का cos 3x होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया cos 3x, अब बटे आपका 3 हो गया, क्लियर। बटे यहाँ 3 है ना, x के साथ बटे 3 और ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाए और लिमिट लगा दीजिए π/2 से 0 तक, क्लियर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1/4 है, 1/4 नोट करिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। अपर लिमिट एक बार π/2 लिखिए, यानी कि -3 cos π/2 प्लस 1/3 cos। अब यहाँ देखिए 3x है ना, 1/3 है, 1/3 तो बाहर है, 1/3 लिख दिए cos 3 इंटू एक्स के स्थान पर π/2 लिख दिए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एक्स के स्थान पर भी π/2 लिखिए, ब्रैकेट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, माइनस लगाएं। अब लोअर लिमिट 1/4 तो है तो 1/4 भी लिखेंगे ना। अब ब्रैकेट करिए -3 cos 0 के cos 0 प्लस 1/3 cos यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स के स्थान पर 0 के टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, क्लियर। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए 1/4 और देखिए माइनस का 3 cos π/2 का वैल्यू क्या होगा, cos π/2 का जो वैल्यू होता है 0 हो जाता है, 0 लिख दिए प्लस 1/3 लिखें। अब यहाँ इसका cos 3 π/2 का जो वैल्यू होगा आपका 0 होगा, ठीक है। cos 3 π/2 का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 होगा। कैसे निकला, अब यहाँ देखिए कैसे वैल्यू निकला, इसकी बात करते हैं। तो इसको इस वैल्यू को निकालने के लिए cos 3 π मतलब क्या होता है, यहाँ पर 3 गुणे पाई का मतलब 180/2, मतलब यहाँ पर हो गया आपका ये 90 हो जाएगा, मतलब 270 डिग्री। cos 270 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो cos 270 तो आप क्या कर सकते हैं, cos कर सकते हैं 180 प्लस 90, ठीक है। उसके बाद क्या होता है माइनस cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो इसलिए आपका क्या है 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी cos 3/2 का 3 π/2 का वैल्यू क्या हो 0, तो 0 लीजिए -1/4। यहाँ पर देखिए cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू 1, तो -3 गुणे 1 यानी कि -3 प्लस है, प्लस लिखेंगे। यहाँ भी cos 0 का वैल्यू 0 होगा, इंटू यहाँ 1 करते हैं, यानी कि 1/3 हो जाएगा, क्लियर। चलिए सिर्फ आपको वैल्यू रखना है, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे अगर, तो 1/4 यहाँ पर मान लीजिए हो गया, 1/4 यहाँ पर 3 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, एक टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 गुणे 0 तो क्या हो जाएगा, तो आपका 0 ही मिलेगा। 1/4 गुणे 0 तो आपका 0 ही मिलेगा, माइनस है, -1/4 और यहाँ पर क्या इसको सॉल्व करेंगे आप, तो माइनस का 9 प्लस का 1/3, यानी कि आपका आ जाएगा -8/3, क्लियर। तो 0 है, 0 घटाएंगे जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर हो गया आपका 0 हट गया, क्लियर। तो माइनस का 1/4 गुणे माइनस का 8/3, तो गुणा 4 4 दूना 8, तो यह क्या आ जाएगा माइनस प्लस, तो 2/3 आ गया, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आपका आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसी तरह से प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, इसी तरह से प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए तो बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और जो भी आगे के क्वेश्चंस हैं, जो भी आगे की पर्सनालिटी के सभी आगे के क्वेश्चन हैं, वो प्राइम मेंबरशिप वाले ग्रुप में मैं अभी शाम तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। शाम तक आपको क्या है प्राइम मेंबरशिप वाले, और रात में हो सकता है अपलोड कर दें, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो सॉल्व कर लिए, ठीक है जी। जो लोग भी अगर नहीं लिए हैं, लेना चाहते हैं, तो प्राइम इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 98 071 612, ठीक है। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से हम हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप नंबर पे एसएमएस कर देंगे, आपको प्राइम मेंबरशिप ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।